कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। देखिए इसमें हम क्या है कि क्षेत्रफल के बारे में हमने तो बता दिया था, क्षेत्रफल के हमारे लेक्चर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो भैया हेडिंग लगाओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। देखिए हम लोग क्रम वाइज ये सब पूरा चैप्टर चला रहे हैं। इसमें क्या है कि बहुविकल्पी हम पहले आज करवा देते हैं, बहुविकल्पी तथा अतिलघुत्तरी, फिर उसके बाद लघुत्तरी तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों का अगले वाले में हो जाएगा। यानी कम से कम वीडियो हम लेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत जल्दी हो सके। यूपी बोर्ड के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न याद रखिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही ही एग्जाम में आने वाला है। आपको और कहीं प्लेटफॉर्म पर तैयारी नहीं करनी है भाई, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको संपूर्ण तैयारी हम दे देंगे। चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे बेलन की। बेलन की तो बेलन का तो पहले आकार आप समझिए। ये तो सर आता है आकार। देखिए परपेंडिकुलर हाइट h कहलाती है, तो h हो जाएगा ही, इसे h हम लोग कहेंगे, इसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के नाम से जाने। इसे आधार की त्रिज्या कहते हैं, आधार की त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से व्यक्त कर सकते हैं। ये r हो गया हमारा। अब देखिए क्या होगा कि हमें आयतन निकालना है। जब आयतन पूछेगा तो आप कहिएगा पाई r स्क्वायर h। अब जो भी इकाई होगी उसका 3 पावर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक कांस्टेंट होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। लेकिन ये जो है r, ये सेंटीमीटर में चलेगा, ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर 2 हो गया, ये सेंटीमीटर 1 हो गया, तो हो गया सेंटीमीटर 3 पावर। या हो सकता है मीटर में हो तो मीटर का 3 पावर, यानी जो भी इकाई रहेगी उसका 3 पावर चलेगा। अच्छा देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 प्रकार के आते हैं। एक वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा पाई r, 2 पाई r h होता है। अगला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, चलिए भाई संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, कुछ नहीं आपको करना है। आपको अगर वक्र पृष्ठ आता है तो उसको लिखिए वक्र पृष्ठ। आप प्लस क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, जो ढक्कन ऊपर से लगा गया है वृत्ताकार, ये जो ऊपर है और नीचे है, इसका दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अगर ढक्कन है तो, नहीं है तो वक्र पृष्ठ ही संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अभी मान लेते हैं दोनों नीचे और ऊपर ढका हुआ है, इसलिए हम कहेंगे 2 पाई r स्क्वायर। देखिए 1 पाई r स्क्वायर और ऊपर भी 1 पाई r स्क्वायर, तो मिलकर कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ ही हो गया हमारा। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई r h हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा? थोड़ा सा डाउन करते हैं, हाँ देखिए ऐसे हुआ संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या बात करेंगे, आप कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बेलन का करवा लेंगे, बेलन का सूत्र बताएं तो बेलन का पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद शंकु वाला लाएंगे। चलिए बहुविकल्पी में पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, कह रहा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ भैया, आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर। कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन पूछ रहा है कितना है। देखिए सवाल ये है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आधार क्या होता है, वही नीचे जो वृत्ताकार जो ढक्कन लगा होगा उसका दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है 4. हमसे पूछ रहा है आयतन बताइए। तो एक बात आपको बता दें कि हम लोग जब आयतन निकालने जाते हैं ना, स्वाभाविक ये होता है
कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ही आयतन कहलाती है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आप कर सकते, पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मान 100 दिया है, इसका मान 4.7 दिया हुआ है। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब ऑप्शन में जो भी रहेगा आप लिखेंगे कि ऑप्शन ए सही है, बी में रहेगा ई वाला उत्तर तो ऑप्शन बी सही होगा। आप ऐसे इसको कर जाएंगे। चलिए आगे प्रश्नों की बात हम करते हैं। प्रश्न ऐसे जानदार प्रश्न आपके लिए जारी रहेंगे। ये जो प्रश्न हमने लगवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2014 और 2018 में पूछ चुका है, याद रखना, 2014 और 2018 में। आगे हम बात करते हैं प्रश्न की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक पाइप का बाहरी व्यास, एक पाइप का, देखिए क्वेश्चन है बाहरी व्यास, एक पाइप का बाहरी व्यास बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास कह रहा है 3 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई कह रहा है 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है धातु का आयतन बताइए। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, ये हमसे पूछ रहा है कितना होगा। कह रहा है कोई पाइप है जिसका बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर, भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन हमसे पूछ रहा है। ये जरा हमको बताना कि पाइप का जो बाहरी और भीतरी व्यास दिया हुआ है और लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्रयुक्त धातु का आयतन पूछ रहा है। इसका मतलब कि सिलेंडर खोखला वाला मैटर है, दो व्यास जहां हुए सिलेंडर खोखला वाला मामला। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें पहले। इसके लिए देखिए हम सिलेंडर बनाकर आपको समझाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सब विकल्पी में पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए कि एक कोई सिलेंडर था, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक और अंदर इसे काट कर बना दिया। इसका मतलब ये है कि दे रहा था बाहरी व्यास, यानी यहां से यहां तक का व्यास। कैपिटल आर का मान यानी कैपिटल 2R हम अगर मान लें तो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर बताइए 4/2, 2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा स्मॉल यहां से यहां तक इसका व्यास दे रहा, कह रहा है कि 2R यानी जो स्मॉल वाले का है व्यास 2R बराबर 3 दे रहा, तो R बराबर बताओ 3/2 हो जाएगा कि नहीं। हाइट दिया हुआ है उसकी लेंथ पाइप की, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की है। तो जरा बताना कि हम जब निकालने जाएंगे तो यही जो मटेरियल बीच में जो भारी वाला वही तो मटेरियल है, तो खोखला हो गया ए वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो कहेंगे कि अगर इसको हम निकालना चाहते हैं तो पूरे आयतन में से, यानी धातु का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन। अच्छा इधर का नहीं दिख रहा है क्या आपको। बड़े बेलन का आयतन बराबर छोटे। अब बड़े बेलन का आयतन हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच इसके लिए भी 20 होगा, अब माइनस इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच इसके लिए भी 20 होगा। तो हम कहेंगे पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान, अच्छा 20 भी कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा।
अब जरा से इसको सॉल्व करते देखिए, यहाँ पर 22/7 कर दें। अब 20 गुणे में बताइए 3, यहाँ पर 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 है तो 9/4 हो जाएगा ये। तो 4 चौक के 16, 22/7 गुणे में 20 गुणे में 4 चौक के 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16/4 हो जाएगा। अब 7 से 7, 4 25 20, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11। यानी जो भी आ रहा है ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। यही हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्नों की बात करते हैं। कह रहा है दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, कह रहा है दो लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्याएं, कह रहा है कि एक संबंधित 2 के अनुपात में, एक संबंधित 2 के अनुपात में। अब कह रहा है उनकी ऊंचाई जो है, ऊंचाइयां जो दिया हुआ है वो 4 संबंधित 1 के अनुपात में। कह रहा आयतन में अनुपात बताओ, आयतन में अनुपात बताओ। बहुत ही आसान सवाल। देखिए क्या कहा है हमसे कि आयतन में अनुपात आप बताइए। तो जरा बताना कि अगर हम पहले बेलन के त्रिज्याओं में अगर अनुपात देखें तो R1 बराबर 1 है और R2 बराबर 2 हो गया। अच्छा, ऊंचाई का अगर हम रख लें तो ऊंचाई H1 बराबर 4 है और H2 बराबर कितना है, 1 है। ठीक, तो ऐसी दशा में बताइए कि अगर इसको x कर दे तो ये भी x हो जाएगा, इसको y कर दे तो ये भी y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आयतन में अनुपात पूछा हमसे तो हम आयतन में अनुपात निकाल लेंगे फार्मूले पर। देखते हैं फार्मूले पर निकालकर, आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए, आयतन बटे आयतन, भाई दोनों बेलन का आयतन पहले का होगा पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर H1, पाई R2 स्क्वायर H2 होगा। जरा बताना हमको कि अगर हम जैसे जैसे मान रखें, पाई तो पाई कट गया, R1 का मान कितना तो कहेंगे x का स्क्वायर, H1 का मान कितना कहेंगे 4y बटे में R2 का मान कितना 2x का स्क्वायर, H2 का मतलब कितना 1y हो गया। तो क्या करेंगे, y से y कट जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे में 4x स्क्वायर गुणे में 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक संबंधी 1 के अनुपात में उसका आयतन आएगा। अब बिल्कुल जो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे। अब देखिए ये बेलन के ऐसे ऐसे बहुविकल्पी आते हैं। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं। बेलन के प्रश्न पहले करवा रहे हैं, याद रखना। अति लघुत्तरी प्रश्न, चलिए भाई अति लघुत्तरी प्रश्न करते हैं। अब क्या हुआ, इसमें पहला दिया हुआ है सवाल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या दिया भैया 4 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए।
अब देखिए हमसे यही सवाल पूछा, कितना आसान सवाल, कर ले जाओगे भैया। देखिए त्रिज्या है ना, कहेंगे त्रिज्या दिया है 4, ऊंचाई है ना, ऊंचाई दिया है 14, हमसे पूछ रहा है वक्रपृष्ठ, तो बताइए सीधा सीधा लगाएंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। अब 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान गुणे h का मान। अच्छा यहाँ पर 2πr है तो 7 दूना 14 हुआ, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 32 3 35, तो हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। ये आया था आपका 2022 में प्रश्न, अति लघुत्तरी का हमने पहला लगाया जो 2022 में बेलन से संबंधित आया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कह रहा 7 सेंटीमीटर है और कह रहा ऊंचाई कह रहा 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। देखिए ये भी प्रश्न 2022 में पूछ चुका है। चलिए हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए r का मान दिया है 7, त्रिज्या कितना दिया है 7, फिर यहाँ पर हम लोग ऊंचाई, देखिए हमें ऊंचाई चाहिए थी h बराबर 8, सभी दिया है सेंटीमीटर में। तो बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर बताइए क्या होता है, 2πr/h होता है ना, 2πr/h होता है कि नहीं होता, होता है 2πr/h। अब हम सीधे सीधे क्या रखेंगे, मान रख देंगे, ऊपर रखते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं। तो बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ दिया हुआ, हमें यस से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान दिया है 7 गुणे इसका मान 8, 7 से 7, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35। तो देखिए जरा फिर वही सवाल पूछा था, लेकिन अब की बार कैसे प्रश्न को बदला। तो ये देखिए प्रश्न को बदल बदल कर ऐसे पूछा है, लेकिन दोनों का उत्तर क्या आया था, सेम आया था। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न में बात करेंगे शंकु की। अति लघुत्तरी प्रश्नों में हम शंकु के सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए शंकु का पहले तो हम लोग डिजाइन देख लें। ये तो बहुत बेकार डिजाइन, देखिए ये है शंकु का डिजाइन। अब शंकु का डिजाइन हमने बनाया तो इसके बारे में पार्ट वाला पूरा एकदम मैटर बताते हैं इसमें। देखिए जो परपेंडिकुलर हाइट होती है 90 डिग्री वाली, इसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच से डिनोट करते हैं। और देखिए एक ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछे जो गया हुआ है ये विकर्ण होता है क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा होती है, इसके हम लोग यल कहते हैं, इसे हम लोग आर कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक त्रिभुज बना तो यल का मनवा कैसे निकलेगा, रूट में h² प्लस r² से निकल जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछेगा कि इसका आयतन बताओ शंकु का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का पूछेगा वक्रपृष्ठ बताओ, शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा तो πrl होता है, πrl। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछे तो हम कहेंगे वक्रपृष्ठ पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आधार की त्रिज्या, इसमें ऊपर वाले में कोई भी आधार ऐसे वृत्ताकार नहीं हो तो एक शून्य तमाम हो गया, वहां पर बिंदु बन गया, तो हम केवल एक ही ले पाएंगे जिसे हम लोग πr² कहते हैं। आप कॉमन कर सकते हो πr, कोष्टक में ये r बचेगा, देख लीजिए। ये हुआ हमारा सूत्र। तो उतारिए भाई, ये तो शंकु का सूत्र अभी हुआ है। सवाल देखते हैं इस पर कैसा कैसा पूछा था।
देखिए सवाल दिया हुआ है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है इसमें कि तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो हमने एल से प्रदर्शित किया था। एल हमसे पूछ रहा, एच हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, आर हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ताबड़तोड़ हल कर देंगे भाई। एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अभी लिखवाएं, बताइए लिखवाएं कि नहीं। अब यहाँ पर रूट में 12 का स्क्वायर कर देंगे, आप 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर उनको हल करेंगे। हल करते हैं यहाँ पर भैया, एल बराबर रूट में 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अब प्लस आर हो जाएगा इसका 5 पचे 25 और 0.4 तिहाई 12। तो रूट में देखिए इसको जब जोड़ने जाएंगे 4 2 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1.25। अब जब इसको हम हल करेंगे तो भाई इसको कर्ण से हमको बाहर निकालना है, कर्ण से बाहर निकालना है तो किसका ही हो सकता है, किसका हो सकता है वर्ग भैया, किसका होगा, चलिए देखते हैं किसका होगा। 156.25, तो एक एक कम एक हो जाएगा, एक एक कम एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक कट गया कट गया कट गया, एक एक 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हुआ 6, तो 2 दूना 4 यानी 22 दूना 44, 2 हो गया यहाँ पर 1 हो गया, 25 उतरा, 2 2 4 हुआ 24, 6 बार 5 बार 5 बार लेकर चलते हैं। यहाँ पर दशमलव लगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 10 12, ठीक। तो इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर एल का मान आया है, एल का मान आया है 12.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो प्रश्न आया था 2020 में आया हुआ है, किसमें आया भैया, 2020 में। याद रखना हम उन्हीं प्रश्नों को हल करा रहे हैं जो एग्जाम में एकदम आएंगे, एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। अगले प्रश्न की बारी। देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि शंकु के आधार की परिधि दिया है 24 पाई। कितना पाई दिया है, 24 पाई सेंटीमीटर। और एच का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आयतन बता दो, तो कह रहा है आयतन बता दो। शंकु के आधार की परिधि दिया 24 पाई, एच का मान दिया है, आयतन पूछ रहा है। हल करते हैं भैया। ये जो प्रश्न हम लगा रहे हैं ये आया है सन 2022 में। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न सन 2022 में पूछा गया है प्रश्न। चलिए देखते हैं भैया। देखिए आधार की परिधि, तो आधार की परिधि क्या होती है, परिधि 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर बराबर 24 पाई के दिया है, तो बताइए आर बराबर 24 पाई बटे में 2 पाई होगा कि नहीं। पाई से पाई, आर का मान हो गया 12, आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हमसे आयतन पूछा है, बताइए आयतन का फार्मूला, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मतलब 12 का स्क्वायर गुणे 5। अब जरा देखना, देखिए आप पाई का पाई ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई में मैटर दिया था तो आप पाई में छोड़ सकते हैं। 1/3 12 का हो जाएगा 144 और गुणे 5, तो गुणा करेंगे भैया 3 से, इसको काटते पहले, 3 चौके 12, 3/24, 240, 5/40, 5 चौके 20, 4 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये आयतन आया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो बहुत ही सही एकदम आया हुआ, बहुत बेहतरीन।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न एकदम धुआंधार आएंगे, याद रखना। जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी के सभी आए हुए हैं। ये तो है नहीं कि इग्नोर करके आप चले जाइए इनको, क्योंकि यही प्रश्न आपको पढ़कर जाना वही ही आने वाले हैं। आगे हम प्रश्नों की बात करेंगे। कह रहा है एक शंक्वाकार एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। यल का मान 13 है। देखिए 2022 में प्रश्न आया हुआ है। एल का मान दिया है यल का मान है 13 सेंटीमीटर। असंपूर्ण पृष्ठ दिया इसका। कह रहा है हम संपूर्ण पृष्ठ दे रहे हैं भाई। संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। आर का मान पूछ रहा है कितनी, पूछ रहा है आधार की त्रिज्या बताओ। ये इतने आसान प्रश्न बताइए, अगर आप छोड़कर इनको चले गए तो फिर मतलब क्या हुआ इतने वर्षों तक पढ़ने का। देखिए संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ से हम कुछ ना कुछ निकाल ही सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर हम शंकु बना देते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो जरा बताना संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसका तो हम लोग लिख देंगे 90 पाई। और यहां से बराबर बताइए पाई आर कॉमन ले लें तो यल प्लस आर हो जाएगा। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो जरा बताना आर का मान तो हमसे पूछा ही है, यल और आर का मान देखते हैं क्या होने वाला। 90 बराबर आर एल हो जाएगा अब प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा बताना कि आर एल, तो एल का मान 13 रख दे तो कहेंगे 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90 हो जाएगा। पलट कर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अरे तो गुणनखंड बन गया भाई, गुणनखंड ही तो आ गया। चलिए आगे देखते हैं। गुणनखंड बैठाने आता है, नहीं आता तो सीखिए। आर माइनस 90, हमने आर माइनस 90 इधर कर लिया। 13 को हम खंड करेंगे। ऐसा कोई गिनती का पहाड़ा पढ़िए जिसमें गुणा करने पर 90 आ जाए, घटाने पर 13 आ जाए। तो 18 पच्चीस 90, 18 में से अगर बताइए 5 घटा दे तो 13 आएगा। यही बैठ गया। तो आर स्क्वायर 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। आर कॉमन हो जाएगा, आर प्लस 18 बचेगा, माइनस 5 कॉमन, आर प्लस 18 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। जरा बताना आर माइनस 5 एक में आएगा कि नहीं। अगर हम आर प्लस 18 कॉमन ले ले तब, तो पहले आर प्लस 18 तो कॉमन ले लें, फिर आर माइनस 5 बचेगा बराबर 0। हमें माइनस वाले से प्लस मिलेगा, प्लस वाले से माइनस हो जाएगा, तो ये अग्राह्य हो जाएगा। तो आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा था, ये हुआ फाइनल उत्तर। देखिए इतने बेहतरीन प्रश्न आपके इसमें लग रहे हैं सभी के सभी। आप इनको करिए, ठीक। अब ये इनको करिए ऐसे प्रश्नों को। और देखिए दिया हुआ इसमें मिटा दें, शंकु का प्रश्न लगवाते हैं। कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया? 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। और देखिए एच का मान दिया हुआ है 15 और आर का मान दिया हुआ 8। हमसे वक्र पृष्ठ पूछा तो हमें यल का मान चाहिए ना, तो सबसे पहले यल को खोजो। तो हो जाएगा 15 का वर्ग 8 का वर्ग। फार्मूला आप देख लीजिए शुरुआत के, 225 प्लस 64, तो यल बराबर रूट में 5 4 9
6 दू 8, 289 तो 17 का है, तो हमने 17 कर दिया। तो बताइए वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएं। वक्र पृष्ठ बराबर आप जानते हैं पाई आर यल होता है। पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान बताइए कितना है भैया, 8, इसका हो जाएगा 17, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 5 13, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आने वाला है। बहुत सही आया। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ था सन 2018 में। देख रहे हैं कितने शानदार प्रश्न और कितने शानदार तरीके से हल किया जा रहा है इनको। आप सीखिए, और मात्र बहुत कम दिन आपके बचे हैं तैयारी में, तो आप इतने में आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे प्रश्नों की बात करें।